हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इनोसेंट क्लासेज। तो आइए हम लोग आज के इस वीडियो में बिहार स्पेशल जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और यह जो सीरीज है इसमें 17वीं बीपीएससी टीचर, बिहार एसएससी, सीजीएल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस सभी के लिए यह बिहार जीके बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। और आप लोग इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न में कहा गया है, बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया? यह ईस्ट इंडिया कंपनी को यह अधिकार शाह आलम द्वितीय के द्वारा दिया गया था। शाह आलम द्वितीय के द्वारा यह अधिकार दिया गया था। 1 नंबर सही है। आप लोग वीडियो को 1 से 2 बार देखिएगा, क्वेश्चन याद हो जाएगा। और कितना सही कर पाता यह भी कमेंट कीजिए। आगे देखिए, 2 नंबर है, दानापुर छावनी के भारतीय सैनिक ने कब विद्रोह किया? दानापुर छावनी में भारतीय सैनिक ने विद्रोह कब किया? तो यह विद्रोह 25 जुलाई 1857 को किया गया था। 25 जुलाई 1857 को यह विद्रोह किया गया है। 3 नंबर सही है। आगे देखिए, बिहार के किस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल किया था? ये जो नंगी हड़ताल था यह सारण में किया गया था और इसी को छपरा कहते हैं, तो सारण में किया गया है। 4 नंबर सही है। आगे देखिए, 4 नंबर, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार का कौन था? प्रांतीय सरकार का प्रधान कौन था? तो यह भारत का नहीं बल्कि बिहार में जब आजादी से पहले 1937 में प्रांतीय सरकार का गठन किया गया था, उस समय के पूछ रहा है कि यहाँ का प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहम्मद यूनिस। इसका सही आंसर है मोहम्मद यूनिस। 5 देखिए, 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन था? 1934 में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी की अध्यक्षता आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया है। आचार्य नरेंद्र देव के द्वारा किया गया था। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना में प्रकाशित हुआ, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम था बिहार बंधु, जो सर्वप्रथम पटना में 1874 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और यह बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र है। 1857 ईस्वी के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? जब 1857 ईस्वी का क्रांति हुआ उस समय पटना का कमिश्नर विलियम टेलर था। एक नंबर सही है, विलियम टेलर पटना का कमिश्नर था। यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और खासकर प्रीवियस ईयर है। आगे देखिए, बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो गांधी जी का जो पहला सत्याग्रह था वह चंपारण सत्याग्रह है और यहीं से इनका पहला सत्याग्रह का जो स्टार्ट हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में हुआ और जो सफल रहा। इसमें इसका संबंध 3 कठिया प्रथा से था। अगर चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो जो चंपारण में 3 कठिया प्रथा की समस्या था उसे गांधी जी को अवगत या गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने बताया था और उन्हें चंपारण आने के लिए प्रेरित किया। और ये जो सभी घटनाएं थी जो गांधी जी को बताया गया, या राजकुमार शुक्ल गांधी जी से कब मिले पूछता है तो वह लखनऊ अधिवेशन में मिले थे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में। आगे देखिए, 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया? ये जो बांकीपुर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1912 ईस्वी का अधिवेशन, यह बिहार के पटना में हुआ था। यह पटना में ही है बांकीपुर और इसकी अध्यक्षता RN मधोलकर के द्वारा किया गया। RN मधोलकर के द्वारा बांकीपुर की अध्यक्षता किया गया है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ? बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में पटना में किया गया था। पटना में इसका सम्मेलन किया गया है। आगे देखिए, 11, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ? तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण जो था वह किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था? तो इसका आक्रमण इंद्रधूम पाल के कार्यकाल में किया गया था। पाल वंशीय शासक इंद्रधूम पाल के कार्यकाल में किया गया। और बख्तियार खिलजी वह शासक था जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था और जला दिया था। अगला प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार कर लिया था? तो इल्तुतमिश ने किसको हराकर बिहार पर अधिकार कर लिया? तो उस व्यक्ति का नाम है हिसामुद्दीन एवाज। हिसामुद्दीन एवाज को हराकर इल्तुतमिश ने बिहार पर अधिकार कर लिया था। 1 नंबर सही है। आगे देखिए है, इसमें कहा गया कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान का नाम हो जाएगा दाऊद खां करानी। दाऊद खां करानी बिहार का अंतिम सुल्तान अफगानी सुल्तान था। आइए यहाँ पर थोड़ा सा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, दोनों रेड रेड हो जा रहा है, ग्रीन ठीक है। आगे देखिए, आईने अकबरी के अनुसार बिहार
कितने सूबों या सरकार में बटा हुआ था? आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों में बटा हुआ था? तो बिहार का विभाजन 7 सूबों में किया गया था, 7 सूबा या सरकार में किया गया था। और यह किसके अनुसार है? तो यह आईने अकबरी के अनुसार है। आगे देखिए, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब किया गया? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 को किया गया है। 6 फरवरी 1921 को किया गया था। 2 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन और निवास का जो साक्ष्य है या प्रमाण है, यह शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण से मिलता है, इस ग्रंथ से मिलता है। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में है? 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद में से बिहार में 3 महाजनपद था। बिहार के 3 महाजनपद है। और अगर यूपी के बात करें शायद उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद है। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय में शुरू हुआ था? मगध साम्राज्य का जो उत्कर्ष था वह बिंबिसार के समय में शुरू हुआ था। 2 नंबर सही हो जाएगा। और हर्यक वंश का संस्थापक पूछ दे तो वो भी बिंबिसार ही है। हर्यक वंश के बाद जो पहला जो बैठा वो बिंबिसार, इसके बाद इसका पुत्र अजातशत्रु और अजातशत्रु के बाद इसका पुत्र उदयन आया था। आगे देखिए कि मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? मौर्य काल के समय मुद्रा को पर्ण के रूप में जाना जाता था। पर्ण कहा जाता था। आगे देखिए, गार्गी संहिता में पाटलिपुत्रा पर यमनों के आक्रमण का उल्लेख है और यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? यमन जो आक्रमण था पाटलिपुत्रा पर, यह किसके शासनकाल में हुआ? तो यह पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में यमनों का आक्रमण पाटलिपुत्रा पे हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने करवाया था? विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया है। 1 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन इल्तुतमिश ने कर दिया। इल्तुतमिश ने कर दिया था। और यह इल्तुतमिश ने किसको हराकर बिहार पे अधिकार कर लिया था? तो यह क्वेश्चन नंबर 13 में हम आपको बताए हैं कि हिसामुद्दीन एवाज को हराकर इल्तुतमिश ने बिहार पर अधिकार कर लिया। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में 1198 ईस्वी में हुआ था और इसी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। और इसने जब आक्रमण किया था तो उस समय पाल वंश का शासक इंद्रधुमन पाल था। अगला प्रश्न है, किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थापित किया था? बिहार की राजधानी बिहार शरीफ से पटना जो स्थापित किया गया, यह शेर शाह के द्वारा किया गया था। शेर शाह के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है 25 नंबर, बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया? बिहार छात्र परिषद का गठन राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा बिहार छात्र परिषद का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है? बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल कौन कौन है? तो इसमें से गेहूं, चावल, मक्का। गेहूं, चावल, मक्का कहाँ पे है? गेहूं, चावल, मक्का यह बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसल है। गन्ना तो मुख्य खाद्यान्न फसल में आता ही नहीं है। और जौ, चाय यहाँ होता नहीं है, गलत हो जाएगा। चाय यहाँ पे तो यह भी नहीं होगा। और यहाँ पे गेहूं, जौ, चावल, गेहूं, चना तो यह भी नहीं होगा। चलिए अगला प्रश्न है, घोघा झील बिहार के किस जिले में है? घोघा झील बिहार के कटिहार जिला में है। घोघा बिहार के कटिहार जिला में स्थित है। सभी जिले को आप झील को एक तरह से एक पेज में लिख लीजिएगा और इसको याद रखना है। आगे देखिए, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? तो कर्मनाशा। कर्मनाशा नदी है जो बिहार और यूपी के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करता है, इसको अशुभ और अपवित्र माना जाता है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। आगे है कि बिहार के किस क्षेत्र में विध्वंस विंध्य चट्टानें पाई जाती है? जो विंध्य चट्टानें हैं वो बिहार के किस क्षेत्र में है? तो यह बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पाया जाता है। बिहार के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में विंध्य क्रम की चट्टानें पाई जाती है। निम्न में किस प्रकार की मिट्टी में कॉप की बहुलता पाई जाती है? काप की बहुलता किस मिट्टी में पाया जाता है? तो यह पुरानी जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। 1 नंबर सही है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में लोटा मानसून प्रारंभ कब होता है? यहाँ पे देखिए, बिहार में लौटती मानसून कब प्रारंभ होता है? तो यह अक्टूबर के मध्य में इसका आरंभ हो जाता है। अगर पूछ रहे कि भारत में लौटती मानसून की वजह से वर्षा कहाँ होती है? तो यह तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु में लौटती मानसून की वजह से वर्षा होता है। निम्नलिखित में किस नदी को नारायणी तथा
सदानीरा के नाम से जाना जाता है? नारायणी और सदानीरा के नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो यह गंडक नदी को कहा जाता है। गंडक नदी को ही नारायणी या सदानीरा कहा जाता है। 3 नंबर सही है। निम्नलिखित में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? सबसे अधिक क्षेत्र में कौन सा फसल बोया जाता है? तो सबसे अधिक क्षेत्र में चावल बोया जाता है। चावल बोया जाता है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण में है। पश्चिम चंपारण में उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य है, यह पश्चिम चंपारण में है। देखिए यह प्रश्न जब शायद दरोगा में भी पूछा गया है, ठीक है, तो यह जो प्रश्न पूछा जाता है बहुत ही कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि उदयपुर जगह राजस्थान में है और आपका ऑप्शन में राजस्थान निश्चित तौर पे रहता है, तो कुछ लोग इसको राजस्थान ही क्लिक कर देते हैं, लेकिन नहीं, उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के पश्चिम चंपारण में है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया है? वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत 1991 में शामिल किया गया। 1991 ईस्वी में इसको शामिल किया गया है। 2 नंबर सही है। आगे 37, दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती है? दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किशनगंज, सुपौल, वैशाली और अररिया इन सभी जिलों में पाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न है, त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 ईस्वी में किया गया। त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 ईस्वी में किया गया है। ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? सबसे अधिक चूना पत्थर बिहार के रोहतास जिला में पाया जाता है। बिहार के रोहतास जिला में सबसे अधिक चूना पत्थर पाया जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष की आयु का होता है, वह कितना है? तो बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है। 935 बिहार का शिशु लिंगानुपात है। आगे देखिए, बिहार की औसत वर्षा कितनी है? तो बिहार की औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर 112 सेंटीमीटर है बिहार की औसत वर्षा। 3 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? तो बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या 101 है। 101 अनुमंडलों की कुल संख्या है। 2 नंबर सही हो जाएगा। राज्य की कार्यपालिका का विस्तार शक्ति किसमें निहित है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति का जो विस्तार है वह मुख्यमंत्री में निहित है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री में निहित है। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल कब स्थापित किया गया? तो बिहार का 38वां जिला अरवल है, जो जहानाबाद से अलग करके बनाया गया है और इसकी स्थापना 2001 में किया गया था। 2001 में अरवल जिले की स्थापना किया गया है। 3 नंबर सही है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात की गई है? पंचायतों का गठन की बात अनुच्छेद 243 के बी में किया गया। पंचायत का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 243 के बी में किया गया है। किस राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? किसी भी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है महाधिवक्ता की नियुक्ति। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, उस समय बिहार के राज्यपाल कौन था? तो उस समय बिहार का राज्यपाल नित्या कानूनगो था। उस समय बिहार के राज्यपाल नित्या कानूनगो सही है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नित्या कानूनगो उस समय बिहार के राज्यपाल थे जब बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। बिहार का राजकीय पक्षी कौन है? तो बिहार का राजकीय पक्षी हो जाएगा गौरैया। गौरैया बिहार का राजकीय पक्षी है। अगला 49 नंबर, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान मुखिया होता है। मुखिया ग्राम पंचायत का हेड होता है, प्रमुख होता है या प्रधान होता है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार है? किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार किसको है? तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति को होता है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्यपाल को नियुक्त करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को होता है। तो चलिए यहाँ पर हमारा बिहार स्पेशल जीके का सेट नंबर 3 समाप्त होता है। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।